नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश में एसएमएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किए। पिछले 8 वर्ष में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र ने बजट 650% से अधिक बढ़ाया। विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। प्रदेश में भारी बारिश के कारण बागमती, महानंदा, कनकई नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है वृद्धि। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, शेखपुरा, गया, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय समेत राज्य के अधिकांश भागों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों के बजट में 650% से अधिक की वृद्धि की है। एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के नजरिए में एमएसएमई का मतलब है छोटे उद्यमियों की अधिक से अधिक मदद करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्यमी अपने संस्थान का सरकारी सामान की आपूर्ति करने वाले जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन का लाभ ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच के अंतर को भी दूर किया गया है। आज जेम के माध्यम से सरकार को सामान और सेवाएं मुहैया कराने के लिए एमएसएमई को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मैं सभी आप साथियों से और आपके माध्यम से आपके एसोसिएशन को एमएसएमई सेक्टर हो, आप जेम पोर्टल में रजिस्ट्री करवा ही दीजिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक का ठेका एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित किया है। साथ ही आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम पुरस्कार भी वितरित किए। आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच आज संपन्न हो गया। 5 दिवसीय यह सत्र 24 जून को प्रारंभ हुआ था। सत्र के दौरान दोनों सदनों में केंद्र की अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा माले समेत संपूर्ण विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया। हंगामे के कारण कई बार विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही बाधित हुई। लगातार हंगामे के बावजूद विधानसभा और विधान परिषद में विधायी कार्य निपटाए गए। इस सत्र के दौरान दोनों सदनों की 5 बैठकें हुई।
तथा बिहार छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022, बिहार विनियोग विधेयक 2022 समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि सदस्यों को लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। वहीं विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई। आगे सदस्य इसका जरूर ध्यान रखें। प्रदेश में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिवहर जिले में बागमती नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी मार्ग पर 2 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। जिले के पिपराही पुरनहिया प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पूर्णिया जिले में महानंदा, कनकई और परमान नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। किशनगंज जिले में महानंदा और कनकई नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ की आशंका उत्पन्न हो गई है। जिले के रतुआ, मेची और चेंगा जैसी छोटी नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कदवा प्रखंड के कई गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। साथ ही धरपसिया पंचायत के नरगद्दा गांव के पास स्थित डायवर्जन बह गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण परिहार प्रखंड के आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि जिले में बागमती नदी का जलस्तर ढेंग और सोनाखान के पास खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। किशनगंज जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले के दिगल बैंक, कोचाधामन और ठाकुर प्रखंड के कई गांवों में महानंदा और कनकई नदी का पानी फैलने लगा है। इससे इन प्रखंडों की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। वहीं रतुआ, मेची और चेंगा जैसी छोटी नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तटबंध से सटे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाढ़ की आशंका सताने लगी है। महानंदा नदी का पानी बगलबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय में प्रवेश कर चुका है, जिससे पठन पाठन में कठिनाई हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए किशनगंज से विशाल कुमार। अररिया जिले में बहने वाली बकरा, घाघी, भलुआ, बरजान और लोहंदरा जैसी छोटी नदियों में उफान से कई नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ के पानी से घोड़ा चौक से सिंघिया जाने वाली सड़क टूट गई है, जिससे यातायात ठप है। वहीं पलासी के डेहटी के पास पुल का संपर्क सड़क बह गया है। पूर्णिया जिले में महानंदा नदी का पानी बायसी अनुमंडल के डुमरिया और बनगामा समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों में प्रवेश कर गया है। सीमांचल क्षेत्र में कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। दिलवा के पास बनाए गए सुरक्षा तटबंध से रिसाव होने लगा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल जमाव हो जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर पटना नगर निगम के कई क्षेत्रों में जल जमाव से लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पटना, शेखपुरा, गया, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर समेत राज्य के अधिकांश भागों में आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 37.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 254% अधिक है। पटना में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामनी कुमारी ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भागों के अधिकांश स्थानों पर एवं उत्तर पूर्व भागों के दक्षिण पूर्व भागों के अनेक स्थानों पर आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और किशनगंज जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी है। इन जिलों के नागरिकों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा और आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन को देखते हुए सतर्क रहे और सावधानी बरतें। प्रदेश में अब तक 13,64,68,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,18,10,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक
33,67,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,97,62,62,00,000 को पार कर गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड नियमों का पालन आवश्यक है। आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने कहा कि वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी को इसका पालन करना चाहिए। मैं दीक्षा, मैं पटना कॉलेज की बीएमसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। कोविड केसेस अचानक से बहुत ज्यादा आने लगे हैं हमारे इंडिया में। आप लोग सबके सब प्रिकॉशन लेके रहे, मास्क सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, हैंड वॉश करें, वैक्सीन ले लें, सोशल डिस्टेंस का यूज करते रहे। मैं मौसमी प्रियदर्शनी और मैं पटना की रहने वाली हूँ। बीते कई दिनों से कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे बचाव के लिए हमें 2 गज की दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी उपयोग करना चाहिए। इससे हम कोरोना को बढ़ने से रोक पाएंगे। और लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि वो वैक्सीन के दोनों डोज के साथ एलिजिबल होने पे बूस्टर डोज भी लें। मैं हूँ रूपम कुमारी, मैं पटना की रहने वाली हूँ। कोरोना वायरस के आते ही हमने मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी अपनाना शुरू कर दी। बट जैसे ही वैक्सीन का प्रयोग करने लग गए तो मास्क, सैनिटाइजर को हम भूलने लग गए। अब दोबारा से कोरोना हमारे बीच लौट रहा है। दोबारा से मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाएं। जहाँ भी जाए अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क अवश्य ले जाए। प्रदेश के 9 सामाजिक संगठन जाति आधारित गणना को सही ढंग से कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। पसमानदा महास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अली अनवर ने कहा है कि संगठन हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। श्री अनवर ने कहा कि पसमानदा समाज आंख मूंद कर किसी पार्टी या नेता को समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हर धर्म के वंचित वर्ग के लोगों को लेकर एक राष्ट्रीय आरक्षण नीति का होना समय की मांग है। सहरसा जिले में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेखपुरा जिले में पुलिस दिव्यांग और गरीब लोगों को मामलों में गवाही देने के लिए न्यायालयों तक लेकर जाएगी। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि न्यायालय में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने देश में एसएमएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किए। पिछले 8 वर्ष में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र ने बजट 650% से अधिक बढ़ाया। विधानमंडल का मानसून सत्र समाप्त। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। प्रदेश में भारी बारिश के कारण बागमती, महानंदा, कनकई नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है वृद्धि। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, शेखपुरा, गया, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय समेत राज्य के अधिकांश भागों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।